हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की जो टॉपिक है वो कक्षा 10 दूसरा लेसन अम्ल, क्षार एवं लवण। आज हम आपको इस लेसन में टारगेट क्वेश्चन कौन सा है, यानी कि ऐसा प्रश्न जो ज्यादातर एग्जाम में आता रहता है और इस बार भी वो आ सकता है, उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं और यहां से आप आराम से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है, एग्जाम्पल कैसे देना है, उनको हम बड़ी सरलता से बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है जिस लेसन का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अब पहले हम आपको बता दें इसमें इंपॉर्टेंस टॉपिक कौन है। पहला प्रश्न तो यही है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित करना है और एग्जाम्पल देना है। अभी हम उसको देंगे। दूसरा है पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू क्या है उसका सूत्र लिखना है। तीसरा है पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच पैमाना क्या होता है, उसका काम क्या है। चौथा है सूचक किसे कहते हैं, या उसी को हम अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। उसके बाद सॉल्ट यानी कि लवण है, तो लवण में द्विक लवण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिश्रित लवण है, एक द्विक लवण है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न और भी है, लेकिन ये जितने हमने नाम लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 5 ठो सॉल्ट है, 5 ठो लवण है जिनका अणुसूत्र क्या है, उनका रासायनिक नाम क्या है, उनका उपयोग क्या है, कैसे बनाते हैं। उनमें से 5 सॉल्ट है, उनको करना है। चलिए एक एक करके कैसे एग्जाम में लिखें हम, इन प्रश्नों को अगर आ जाए उनको क्लियर करते हैं। पहला प्रश्न है अम्ल क्या है। पहला प्रश्न अम्ल क्या है, और हमेशा ध्यान रखना अम्ल की परिभाषा यहां जब दिया जाएगा ना एसिड, तो आर्हेनियस वैज्ञानिक ने ये परिभाषा दिया है। आर्हेनियस का एक आयनन सिद्धांत है, उस आधार पे परिभाषा है। तो आर्हेनियस के अनुसार हम यहां बताएंगे अम्ल क्या, क्योंकि अम्ल की और भी परिभाषाएं हैं जो ब्रॉन्स्टन लॉरी ने दिया है, लेविस ने दिया है, और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन यहां किसका है, आर्हेनियस के अनुसार क्या परिभाषा है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जाने पर हाइड्रोजन आयन कौन होता है, H+, हाइड्रोजन का धन आयन। तो वे पदार्थ जो जल में जाने पर हाइड्रोजन आयन कोष्टक में H+ देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, भैया HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल है क्यों, क्योंकि जब इसको हम जल में डालेंगे, चलो एक्वस कर दें, एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब जली, यानी कि इसको हमने जल में डाला। जब ये जल में जाएगा बच्चा लोग, तो जल में जाएगा तो ये टूटेगा, और टूटेगा तो जानते हो क्या देगा, ये देगा H+, जल में जाकर Cl-। तो कहीं ना कहीं ये जल में जाकर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन का धनायन दे रहा है। तो जो पदार्थ हाइड्रोजन का धनायन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो यह एक अम्ल है। इसी अनुसार और भी हैं, जैसे HNO3, ये भी अम्ल है। H2SO4, ये भी अम्ल है। HCN, ये भी अम्ल है, ठीक है। CH3COOH, ये भी अम्ल है। इतना एग्जाम्पल बहुत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल, ये सभी अम्ल है। अच्छा, दूसरी परिभाषा होगी क्षार किसे कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, क्षार। तो आइए उसको भी तुरंत परंत हम क्षार क्या है क्लियर कर देते हैं। क्षार क्या है, क्षार किसे कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार। अच्छा, इसको हम क्षारक भी कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार, क्षारक दोनों का एक रूप दिया गया है, थोड़ा सा अंतर भी होता है क्षार क्षारक में, ठीक है। अभी कोई वो नहीं है,
क्षार या क्षारक कर दे, चलो क्षारक ही कर देते हैं, ठीक है। बेस किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जल में जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देते हैं, उन्हें हम क्षार या उन्हीं को क्षारक कहते हैं। जैसे जैसे आप देखिएगा NaOH, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसको जल में डाल दें तो जल में जाएगा जब बच्चा लोग, तो ये क्या देगा, ये जो Na है अलग होगा, इस पे प्लस आएगा, और ये जो OH है अलग होगा, इस पे माइनस आएगा, और इस OH को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो पदार्थ जल में जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार या क्षारक कहते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? ये सभी क्षार हैं, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं? एग्जाम्पल। क्षार किसे कहते हैं? एग्जाम्पल। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम्पल, परिभाषा एग्जाम्पल, जितना पूछा जाए उतने लिखिए, ज्यादा एडवांस मत बनिए, नहीं तो नंबर का कोई वो नहीं है, ज्यादा लिखेंगे तो नंबर ज्यादा नहीं मिल जाएगा। उचित लिखिए, ये साइंस है, ठीक है, ये साइंस है, इसमें बहका नहीं सकते। इसके बाद पीएच क्या है? पीएच मान इसको बोलते हैं, पीएच मूल्य, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या है? एक सूत्र है पीएच का, उसी सूत्र से हम परिभाषा बता देंगे। देखिए पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस, और H प्लस को बड़े कोष्टक में रखें, ये, ठीक है, यह पीएच का सूत्र है, ठीक है। H प्लस बड़े कोष्टक में, जानते हैं क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम दिखा रहे हैं। अगर कोई किसी को हम बड़े कोष्टक में लिख दिए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि मात्रा है। ये क्या है? लॉग है। लॉग को हम पूरा क्या कहते हैं? लॉगर्थम। हिंदी में क्या कहते हैं? लघु गणक, शॉर्ट में लॉग लिखा जाता है। ये क्या है? माइनस, माइनस मतलब ऋणात्मक, बराबर पीएच, यानी पीएच इसके बराबर है। परिभाषा क्या होगा? देखिए पीएच की परिभाषा इस सूत्र से हम बनाएंगे। क्या? किसी विलयन में, चूंकि पीएच एक मान है जो किसी घोल या विलयन का निकाला जाता है, किसी पदार्थ का पीएच होता है, ठीक है ना। हाँ, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। उसके बाद ये जो है सूत्र लिख दीजिए, पीएच की परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया। पीएच एक मान है, एक वैल्यू है, जो है जिसका मान 1 से लेकर 0 से लेके, जिसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। और यह क्या बताती है? पीएच किसी विलयन की प्रकृति को बताता है कि कोई घोल, कोई विलयन, कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। कैसे बताता है? पीएच का 0 से लेकर 14 तक मान होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम है, pH इज लेस देन 7, 7 से कम है, तो वो क्या होगा? विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। क्या होगा? अम्लीय। अगर किसी विलयन का pH मान एग्जैक्ट 7 हो, 7 हो, तो विलयन क्या होगा बच्चा लोग? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। और तीसरा शर्त है, अगर pH मान 7 से क्या हो? ज्यादा हो। pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH मान 7 से ज्यादा हो तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। बस हो गया। pH किसे कहते हैं? pH का सूत्र। और pH क्या? एक संख्या है जिसका मान 0 से 14 तक होता है, और ये आपने क्लियर कर दिया, ठीक। अब इसी में साथ साथ हम पढ़ लेते हैं pH पैमाना क्या होता है। इसमें pH पैमाना
पैमाना जानते हैं, पीएच स्केल भी कह सकते हैं, पैमाना इस होता है पीएच स्केल। ओके, यानी कि स्केल पैमाना क्या होता है, जो किसी का मापन करता हो। अब भैया पीएच क्या करता है, पीएच भी तो मापन करता है, किसका, किसी विलयन की प्रकृति का मापन करता है। यानी विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, ये कौन बताता है, ये पीएच बताता है, वो मापन करता है। तो पीएच क्या हुआ, एक पैमाना हुआ। तो परिभाषा दे सकते हैं, ऐसा पैमाना वह पैमाना जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन करता है, उस पैमाने को पीएच पैमाना कहते हैं। अच्छा, उसके बाद पीएच पैमाना जो होता है उसमें 0 से 14 तक के अंक होते हैं। पीएच पैमाने में क्या होता है, 0 से लेके 14 तक के क्या होते हैं, अंक होते हैं पीएच पैमाने में। ठीक है, 0 से लेके 14 तक के क्या होते हैं, अंक होते हैं। पीएच एक संख्या है, पीएच क्या है बच्चा लोग, एक संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये ऐसे दिखा दो पैमाना, उसके बाद